बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरीज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर में ट्रेड आप किस तरह लगा सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। आज की वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है। मैं ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करती, मैं स्पॉट को प्रेफर करती हूँ, लेकिन वो लोग जो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अच्छे से आप जो है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर कर लें, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करें, क्योंकि अगर आपने ठीक से एनालिसिस नहीं किया और आप ट्रेड में घुस गए तो आपको लॉस भी हो सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, अपनी पहली ट्रेड लेने से पहले, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रेडिंग के बेसिक टर्म्स के हवाले से। वो जाकर आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको बेसिक जो टर्म्स हैं जो ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, वरना आगे जाकर काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेड किस तरह लेते हैं। जी, तो हमने अब बाइनेंस की एप्लीकेशन खोल ली है। यहाँ आप सबसे नीचे देखें तो आपको 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपने इन पांचों में से फ्यूचर्स के ऑप्शन में जाना है। अब आप आ गए हैं फ्यूचर्स में और आप देख सकते हैं कि BTC जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कॉइन सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इथीरियम ले लिया, यहाँ पर आपने ईथ लिख के सर्च करना है और आपके पास इथीरियम का कॉइन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमें 2 ऑप्शंस देगा, एक है क्रॉस और एक है आइसोलेटेड। क्रॉस में होता ये है कि बाइनेंस जो है आपके फ्यूचर में जितने भी पैसे पड़े होते हैं, जितने भी फंड्स होते हैं आपकी ट्रेड के लिए, उस सब फंड्स को यूज़ करता है। जबकि अगर आप आइसोलेटेड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपने जितने भी पैसे ट्रेड में लगाए हुए हैं सिर्फ वो यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्यूचर्स के अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं और आप $50 की ट्रेड लेना जा रहे हैं, तो अगर आपने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया हुआ है तो बाइनेंस जो है सिर्फ आपके $50 को यूज़ करेगा। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में चली जाती है और $50 ख़त्म हो जाते हैं तो वो ट्रेड को उसी वक्त क्लोज़ कर देगा और आपके $50 जो हैं वो सारे के सारे लॉस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ है और क्रॉस में ट्रेड ली है तो होगा कुछ यूँ कि बाइनेंस सबसे पहले आपके $50 को यूज़ करेगा। अगर ट्रेड उससे ज़्यादा आपके अगेंस्ट में चली गई, यानी $50 का तो लॉस हो ही चुका है, अगर मज़ीद ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रही है तो वो बाकी जो $50 हैं जो कि आपके फ्यूचर अकाउंट में पड़े हुए हैं वो उसको भी यूज़ करेगा और तब तक यूज़ करता रहेगा जब तक वो $50 ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड जो है $50 ख़त्म होने से पहले ही रिवर्स कर जाती है और प्रॉफिट में जाने लगती है तो आपका जो $50 हैं वो सेफ़ रहेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं आइसोलेटेड मोड पे ट्रेड करें, ताकि आपका पूरा का पूरा कैपिटल लॉस ना हो जाए, क्योंकि न्यू आप जब आते हैं ट्रेडिंग में तो आपको लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है तो फिर आप जो है क्रॉस सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस में होता ये है कि लिक्विडेशन जो है काफ़ी दूर होती है और आइसोलेटेड में ये होता है कि लिक्विडेशन करीब होती है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 20x लिखा हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आपको जो है लेवरेज एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब लेवरेज क्या होती है और मार्जिन क्या होता है, ये सब जो है मैं ऑलरेडी बेसिक टर्म्स में जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वो प्लेलिस्ट पहले देख लें।
लेट्स सपोज आपके पास $10 हैं जो कि आप ट्रेड में लगाना चाहते हैं और आप $10 को यूज़ करते हुए $100 की पोजीशन को ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लेवरेज जो है 10x का लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 100। जब आप 10x का लेवरेज लेंगे और $10 का मार्जिन यूज़ करेंगे तो आपकी $100 की पोजीशन ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ से कंफर्म कर लेती हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी हम नहीं करते हैं। उनमें पहला लिमिट है, दूसरा मार्केट और तीसरा है ट्रेलिंग स्टॉप। आज की वीडियो में मैं इन्हीं तीनों को डिफ़ाइन करूँगी। तो सबसे पहले मार्केट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट क्या होता है? मार्केट का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी कॉइन है, लेट्स सपोज अभी मैंने इथेरियम लिया हुआ है और इसकी करंट प्राइस चल रही है $3,824। तो मार्केट का ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसी करंट प्राइस पे आपका जो इथेरियम है वो बाय हो जाएगा। अमाउंट यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी रखनी है। यहाँ पर ईथ सेलेक्ट हुआ है अमाउंट के पास, तो ईथ से हम हटाकर USDT कर देते हैं ताकि हम $100 यहाँ पर डाल सकें। तो अब मैं यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल देती हूँ $100 और आप देख सकते हैं कि उसने कैलकुलेट करके ये भी बता दिया है कि $100 में कितना इथेरियम आपको मिलेगा। 0.026 इथेरियम आपको $100 के अगेंस्ट मिल सकता है। अब आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मतलब अगर आपने एनालिसिस किया है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप लॉन्ग करेंगे, और अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है और एनालिसिस के मुताबिक आपकी जो प्राइस है वो नीचे जाने वाली है तो आप शॉर्ट करेंगे। ये दोनों भी मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो में डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो लेट्स सपोज मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ऊपर जाने वाली है तो मैं यहाँ पर बाय का बटन प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर जो है बाय हो चुका है। अब अगर आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है तो आप जो है चलती हुई ट्रेड में भी लगा सकते हैं। वैसे तो आपको एंट्री करते हुए ही टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एनी हाउ लगाना भूल गए हैं या आपसे लगाना रह गया है जल्दी में, तो आप चलती हुई ट्रेड में भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अब आपने TPSL के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जो है सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, पोजीशन TPSL। तो लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि जब इथेरियम की प्राइस $4,000 पर पहुँच जाए तो मैं अपना प्रॉफिट ले लूँ। ठीक है, अभी इसकी प्राइस चल रही है $3,829। मैं चाहती हूँ जब $4,000 हो जाए तो मैं अपना प्रॉफिट ले लूँ और मेरी पोजीशन क्लोज़ हो जाए। तो यहाँ पर ट्रिगर प्राइस पे मैं 4000 लिख देती हूँ। तो ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि 4000 पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो $4.50 होगा। और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए तो अगर $3700 पर मार्केट पहुँच जाए, $3700 तक मार्केट गिरे तो मेरी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाए, बंद हो जाए, ताकि मुझे इससे ज़्यादा लॉस ना हो। मैं सिर्फ इतना ही लॉस बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 3700। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि 3700 अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट 3700 तक गिरती है तो आपको -3.29 का लॉस हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट $3.5 का लॉस हो सकता है। तो यहाँ से मैं कंफर्म कर दूँगी। तो ये था आपका मार्केट ऑर्डर। किस तरह आप जो है मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगी कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर में आप डिसाइड करते हैं एक टारगेट प्राइस, मीन्स के जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है आपको उस मार्केट प्राइस पर नहीं ख़रीदना है। आपने एक प्राइस डिसाइड की हुई है, जब तक प्राइस उस टारगेट तक नहीं पहुंचती है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा।
लेट सपोज अभी जो प्राइस है वो 3821 चल रही है। आप चाहते हैं कि जब प्राइस 3700 पर आए तब आपका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली बाइनेंस एग्जीक्यूट कर ले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप अपनी डिज़ायर्ड प्राइस लिख देंगे, यानी 3700। अमाउंट आप लिख देंगे, आपने $100 का ही ख़रीदना है। TPSL जो है आप अभी से चाहें तो अभी से लगा लें, ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहीं से आप लगा सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस $3700 पे पहुंचेगी आपका $100 का इथीरियम बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 10x की आपने लेवरेज ले रखी है और आइसोलेटेड पे आप जो है ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप बाय लॉन्ग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट गिरने वाली है तो आप सेल शॉर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। सो लेट सपोज आप 4000 पर ही प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप 4000 लिख देंगे। ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि अगर आप बाय करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट है वो प्लस में होगा, और अगर आप सेल की पोजीशन खोलते हैं और मार्केट 4000 पर पहुंच जाता है तो आपको लॉस होगा। और स्टॉप लॉस भी आप जो है इसी तरह लगा सकते हैं। $3700 पे आपने बाय करना है, तो आपने डिसाइड किया कि अगर मार्केट $3500 पे आएगी तो मैं चाहता हूँ मेरी पोजीशन जो है वहाँ पे कट हो जाए, मैं 3500 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। तो अब आप चाह रहे हैं कि आप जो है लॉन्ग की पोजीशन को ओपन करें। यहाँ से आपने लॉन्ग पे प्रेस कर दिया, कंफर्म किया और आपका ऑर्डर जो है लग चुका है। यहाँ पर आप ओपन ऑर्डर्स देखें तो यहाँ पर रीसेंट जो ऑर्डर है $3700 वाला, ये आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है और अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे ही मार्केट 3700 पे आएगी तो ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर की। ये एक ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस जैसा सिस्टम होता है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट। नॉर्मल स्टॉप लॉस एक फिक्स लेवल पर लगता है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस के साथ साथ मूव करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉइन है ग्रास USDT। ग्रास की जो प्राइस है वो इस वक्त 0.40 चल रही है। आप इसी प्राइस पे जो है ग्रास को बाय कर लेते हो और आप जो है 2% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करते हो। अगर प्राइस ऊपर बढ़ता है, जैसे ग्रास की जो प्राइस है वो 0.42 तक जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस भी साथ साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा 2% पीछे, यानी 2% के गैप के साथ साथ। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट करे तो जैसे ही प्राइस 2% गिरता है सिस्टम आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा ताकि प्रॉफिट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो मैं आइसोलेटेड पर ही जो है ट्रेड लगाना चाह रही हूँ और 10x का ही लेवरेज लूँगी। कॉल बैक रेट की बात करते हैं तो मैं अब आपको बताऊँगी कि कॉल बैक रेट क्या होता है। ये वो परसेंटेज डिस्टेंस है जहाँ तक सिस्टम प्राइस के पीछे चलेगा, यानी जब प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट करे तो सिस्टम को कितना % मूव होने पर आपका ट्रेड क्लोज करना चाहिए, ये वो डिसाइड करता है। ग्रास USDT की ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपने ग्रास USDT को 0.40 पे बाय किया और कॉल बैक रेट आपने 2% लगाया। अगर प्राइस बढ़ता है 0.40 से 0.42 तक जाता है तो आप प्रॉफिट में हैं और अब ट्रेलिंग स्टॉप जो है प्राइस के साथ साथ ऊपर मूव करता जाएगा। जैसे ही प्राइस 0.42 से 2% नीचे आता है, यानी 0.4116 के अराउंड, तो सिस्टम आपकी जो पोजीशन है उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो लॉक हो गया है और अगर मार्केट वापस गिरती भी है तो आपका लॉस जो है नहीं बढ़ेगा। सो यहाँ पर जो कॉल बैक रेट है वो 2% में लगा देती हूँ। एक्ट प्राइस यानी एक्टिवेशन प्राइस। एक्टिवेशन प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट होता है। जब तक मार्केट उस प्राइस तक नहीं पहुँचती है आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो स्लीप मोड पे होता है और जैसे ही उस पॉइंट पर प्राइस पहुँच जाती है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाता है। लेट्स सपोज अभी मार्केट प्राइस चल रही है 3837।
मैं चाहती हूँ कि अगर प्राइस गिर कर 3835 हो जाए तो मेरी जो है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो एक्टिवेट हो जाए। 3835 लिख देती हूँ। अमाउंट यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर लेंगे कि आप कितने USDT का इथीरियम बाय करना चाहते हैं। तो मैं $100 का इथीरियम बाय करना चाहती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाय एंड लॉन्ग करने का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि एक्टिवेशन प्राइस जो है हमने करंट प्राइस से नीचे रखी है। अगर हम एक्टिवेशन प्राइस करंट प्राइस से ऊपर रखें तो यहाँ पर सेल और शॉर्ट का बटन एक्टिवेट होगा। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। करंट प्राइस मार्केट की 3841 चल रही है। अगर मैं 3843 रख दूँ तो आप देख सकते हैं कि सेल का बटन एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाहती हूँ, विच मीन्स के मुझे करंट प्राइस से कम रखनी है एक्टिवेशन प्राइस। तो यहाँ पर करंट प्राइस 3840 है। मैं अपनी एक्टिवेशन प्राइस जो है 3838 रख देती हूँ। यहाँ पर बाय का बटन दोबारा से एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पर $100 का इथीरियम मैंने बाय कर लिया है और जैसे जैसे इथीरियम की प्राइस बढ़ती चली जाएगी, स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे 2% के गैप से चलता चले जाएगा और जैसे ही मार्केट 2% नीचे गिरेगी मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, बेस्ट मेथड्स हैं। अगर आप मार्केट प्राइस पे अपना कॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो आप लिमिट का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार स्टॉप लॉस मैनुअली सेट ना करना पड़े तो आप ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।